हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलरास लॉ। ठीक है, कोलरास लॉ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हमने बात किया था पिछला वीडियो में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कैसे हम लोग बात किए थे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें हमने बात किया था डी बाई हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के का हम क्या करते थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, विथ ग्राफ क्या कर सकते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है आपका 2020 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ था। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वहीं ये लॉ जो था यानी जो इक्वेशन था यानी डी बाई हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन था वो फेल हो गया था। तो वो सब क्यों फेल हुआ था, तो उसको देखने के लिए आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आइकॉन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और फिर भी अगर इसको हमें देखना है केवल इसकी बात करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो कोलरास लॉ ने क्या बोला। देखो कोलरास लॉ का बहुत ही मतलब एक सिंपल सी थिंकिंग है, ये कह सकते हैं। क्या था, देखो कोलरास लॉ का कहने का मतलब ये था कि भाई देखो किसी भी सॉल्यूशन का यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो किसकी वजह से आता है, तो कहेंगे कि आयन की वजह से आता है। अब कह रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप क्या कर दो, इसका डायल्यूशन करते जाओगे तो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आप क्या करोगे उसे वाटर मिलाते जाओगे, वो डायल्यूट होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उस समय उसकी नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आयंस मिलेंगे डिसोसिएट होने के बाद जो उसमें से आयंस मिलेगा उस आयन की वजह से कंडक्टिविटी आएगी। अब जो कैटायन होगा और एनायन होगा उसकी कंडक्टिविटी का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, यानी कैटायंस और एनायन की कंडक्टिविटी को क्या कर दो, मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर दो, सम कर दो। और सम करने से जो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी आएगी उसी को क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डायल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ लॉ। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे आप डायल्यूशन करते जाएंगे तो आयंस क्या बहुत ज़्यादा डायल्यूशन कर देंगे यानी इनफाइनाइट तक कर देंगे, तो आयंस के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत, यानी कैटायंस एंड एनायंस के बीच में इंटरेक्शन कम होगा। और कम होगा तो ईजिली क्या होगा या फ्री क्या करेंगे, वो मूव कर सकते हैं। तो इसी के लिए बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखो इस थ्योरी में क्या कहा गया है, इसका आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो कह रहा है कि किसी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायंस। तो कैटायंस एंड एनायंस का जो मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलेंगे। ये कौन सी थ्योरी कहती है, ये कोलरास लॉ बोलता है। कौन सा लॉ बोलता है, कोलरास लॉ बोलता है। इफ, अब कह रहा है इफ लेमडा नॉट, ये है लेमडा, तो लेमडा टू टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल लेमडा होता है। ठीक है, और एक ये स्मॉल लेमडा लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है लेमडा नॉट एम, ठीक है, लेमडा नॉट प्लस है एंड लेमडा नॉट माइनस। तो माइनस मतलब ये निगेटिव की बात कर रहा है यानी एनायन की बात कर रहा है, और प्लस मतलब होगा ये कैटायन की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेमडा नॉट प्लस हो गया और लेमडा नॉट माइनस रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायंस। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर लेमडा नॉट प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस की, और लेमडा नॉट माइनस किसको बताएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस को बताएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, लेमडा नॉट लिखोगे। ठीक है, लेमडा नॉट एम होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा किसका, जो सब्सटेंस होगा, और उसमें जो नंबर होंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेड। हो सकता है कैटायन से 1 हो, 2 हो, ठीक है, 3 है, तो उसे हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वह कहेंगे कि जेड प्लस होगा यानी नंबर ऑफ कैटायन इनटू लेमडा नॉट हो जाएगा, प्लस हो गया यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन हो जाएगा, और प्लस जो है अभी और आगे समझ में आ जाएगा ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो जेड माइनस होता है, इनटू क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट क्या होगा, माइनस। देखो कहीं कहीं ये न्यू करके भी दिया होगा, न्यू प्लस करके दिया होगा और न्यू माइनस करके दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एन प्लस लिख सकते हो, एन माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर जेड प्लस इक्वल टू क्या होता है, तो वेयर है जेड प्लस इक्वल टू कहते हैं नंबर ऑफ कैटायन लिख सकते हैं,
और जेड माइनस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एनायंस, नंबर ऑफ एनायंस लिखेंगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल क्या बोलता है। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो, इसका इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हो, इसको डिजॉल्व कर रहे हो, तो Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट। अब इसकी मोलर क्वांटिटी अगर निकालना है एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो लैम्डा नॉट Em लिखना होगा और ब्रैकेट में क्या लिखना है, NaCl। ठीक है, ये होगा, इसका निकालना है, इसका NaCl का निकालना है तो क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट Em और किसका निकालो, NaCl का। हो गया। ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, 1 मोल NaCl क्या किया, ले लिए और इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व कर लिए, तो उसकी वजह से 1 मोल Na+ मिलेगा और 1 मोल क्या होगा, Cl- मिलेगा। तो दोनों की कंडक्टिविटी को क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो लैम्डा नॉट लिखोगे और यहाँ प्लस है, कैटायन है, तो कैटायन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Na+ लिख देंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या है आपका, लैम्डा नॉट लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा Cl- हो जाएगा। क्लियर। तो ये बन गया आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, क्या लिखोगे, सोडियम कैटायन एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा नॉट Cl- को क्या बोलेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस यानी क्लोराइड आयंस एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जीरो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा, ऐसा भी आप ले सकते हैं या जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे हमारे पास BaCl2 है, ठीक है, तो BaCl2 है तो Ba2+ लिखोगे और 2Cl- लिखोगे। ठीक है, तो अगर इसका हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर क्वांटिटी देखना है तो क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट M BaCl2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट होगा। अब देखो Ba हो गया, क्या है यहाँ पर, देखो Ba है लेकिन इसका नंबर ऑफ वो Ba2+ है ना, तो ये इसको अगर देखें तो Z+ मतलब क्या आ गया, नंबर ऑफ कैटायंस कितना है, देखो एक ही है, 1 ही है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें देखेंगे एनायंस कितना है, तो Z- इक्वल टू कितना है आपका, 2, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या समझ रहे हो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो। देखो Ba कितना है, 2+ है, तो 2+ लिखेंगे कि Ba हो गया आपका 2+। क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, लैम्डा नॉट माइनस लिखना है, तो माइनस के जगह पर क्या है, Cl- है, तो ये तो एक Cl- हो गया। तो ये तो एक के लिए बता रहा है ना, लेकिन हमारे पास कितने हैं, देखो 2 हैं, तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। या हमने यही लिखा था कि Z- था इंटू लैम्डा नॉट माइनस था। ठीक है, तो इसी माइनस को तो हमने NaCl लिख दिया, Cl- लिख दिया, और ये Z इक्वल टू क्या था, 2 था, तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस आप लिखते हो, तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, Al3+ मिलेगा। कितने नंबर में है, देखो 2 है, तो 2 लिखना है। और सल्फेट आयन देखोगे तो 2 माइनस में है, कितने हैं सल्फेट आयन, देखो 3 है, क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखना। क्लियर। अब इसको लिख सकते हो क्या, लैम्डा नॉट M लिखोगे, एल्युमिनियम सल्फेट का आपको लिखना है तो Al2 हो जाएगा, और SO4 का क्या लिखेंगे आप, होल थ्राइस लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखो 2 यहाँ पे है तो 2 लिख लेना है। लैम्डा नॉट हो जाएगा, Al क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, और प्लस क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो। लैम्डा नॉट किसका है, सल्फेट आयन, देखो 3 आगे लिख लिए, लैम्डा नॉट हो जाएगा और SO4 क्या हो जाएगा, 2- हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोलरास लॉ पूछेगा तो आप इतना लिख लेंगे। अगर इसमें कोई सभी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एप्लीकेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम इसका देखते हैं क्या होता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर को एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, यानी कोलरास का लॉ का हम एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, यानी लैम्डा नॉट M फॉर ए वीक इलेक्ट्रो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो कह सकते हैं दिस लॉ इज हेल्पफुल इन ए कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
तो जैसे हमारे पास जो है एसिटिक एसिड का हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी पता करना है। तो अगर हमारे पास क्या है, इनके जो आयंस हैं, जैसे एसिटिक एसिड है तो इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, CH3CO- और क्या मिलेगा, H+। तो इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट यम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा नॉट हो जाएगा, देखो एसीटेट आयन है, ठीक है, तो लैम्डा नॉट यम हो जाएगा, और यहाँ पर CH3C ले सकते हैं, और प्लस क्या ले सकते हैं, लैम्डा नॉट यम, और उसके बाद क्या ले सकते हैं, H+ ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कर सकते हैं कैटायन एनायंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इनका जो सम करोगे तो इससे आप मिल जाएगा। तो अगर कह रहा है कि हम कोलरास लॉ के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इन द कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दिस लॉ। कैसे, तो कह रहा है कि फॉर कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फार्मूला इज यूज, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेटिंग, अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा, यानी अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम बाई क्या होता है, लैम्डा नॉट एम होगा। तो अगर हमें क्या है, लैम्डा एम पता है और लैम्डा नॉट एम पता है, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास प्लस चार्ज आए हैं, यानी कैटायंस कितना मिला है और एनायंस कितना मिला है, ठीक है। तो उससे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट, वेयर अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और लैम्डा एम जो होता है वो मोलर कंडक्टेंस होता है या मोलर कंडक्टिविटी होता है एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट ए यानी कंसंट्रेशन, यानी एनी कंसंट्रेशन या एनी डाइल्यूशन पर जो बात करेंगे वो लैम्डा एम होगा। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या बोलेंगे हम, लैम्डा नॉट एम बोलेंगे। इसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। अभी तो हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो अगला एप्लीकेशन इसका देखते हैं। तो यहाँ पे अगला कह रहा है, देखिए इन द कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कोलरास लॉ के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट का हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा पता चल जाता है, तो अल्फा के हेल्प से हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी क्या पता कर सकते हैं, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास अगर लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा नॉट एम पता कर सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी है, तो उससे हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के हेल्प से हम किसका हम कैलकुलेशन करते हैं, अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता चल जाता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हम पता कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे हम लिखेंगे, इसका कैसे फार्मूला मतलब होता है, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक्चुअली डेरिवेशन से आता है जब आपका मोनो बेसिक एसिड होगा, ठीक है। तो जैसे एसिटिक एसिड है तो उसके लिए आप ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा हुआ, 2019 में क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बाद में उसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी ध्यान में रखेंगे के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C क्या होता है, वेयर C इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, कंसंट्रेशन है। क्लियर। और अल्फा तो आप जानते हैं, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मिल जाता है आरएस में। तो C जो हो गया वो कंसंट्रेशन हो गया, अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। क्लियर। और अब बात कर सकते हैं कि अब अगर हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट एम है। तो अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो और भी कुछ फार्मूले हमें मिल जाएंगे। देखो तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, के ए इक्वल टू क्या होगा, C और इंटू अल्फा। अल्फा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम लिख सकते हैं, सॉरी लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट एम लिख सकते हैं। और देखो यहाँ अल्फा का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, अपान क्या हो जाएगा,
अपन देखिए 1 माइनस अल्फा है तो 1 माइनस हो जाएगा अल्फा, अल्फा को क्या लिखेंगे लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सी है इंटू लैम्डा एम स्क्वायर, लैम्डा एम क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब लैम्डा नॉट एम का भी स्क्वायर होगा लेकिन वो नीचे लिख सकते हैं उसको, तो लैम्डा नॉट एम हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका देखेंगे इसका गुणा इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो लैम्डा नॉट एम हो जाएगा, माइनस इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा एम आएगा, अपान क्या हो जाएगा इसका इससे करो तो क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ये ये यहाँ पर क्या होगा लैम्डा नॉट एम स्क्वायर होगा तो लैम्डा नॉट एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और तो लैम्डा नॉट एम जो होगा ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब आप लिखेंगे के तो के इक्वल टू क्या होगा सी लैम्डा एम का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम और इंटू ले सकते हैं लैम्डा नॉट एम माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा एम। तो यहाँ से भी आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होयर ले सकते हो लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा नॉट एम क्या था मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सब से हम कंसंट्रेशन पता हो और यहाँ पे कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन पता हो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर बात करें मोलर कंडक्टिविटी पता है तो उसके हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉल्बिलिटी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें देखिए फिफ्थ पॉइंट है आपका इन द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्प्रेंगली सॉल्युबल मतलब वीक सॉल्वेंट की बात यहाँ पे कर रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात स्प्रेंगली सॉल्युबल जो लेस सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम उसकी सॉल्बिलिटी होती है। ठीक है, तो कह रहा है इफ द सोल्यूट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट इट्स कंसंट्रेशन इज टेकन एज ए सॉल्बिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें जैसे आप क्या कर रहे हो कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो कितना मोल पर लीटर डिजॉल्व हुआ, यानी कितना मोल पर जो सोल्यूट है वो कितने लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व हुआ। ठीक है, तो वही कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो सॉल्बिलिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इफ सॉल्बिलिटी इफ सोल्यूट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ये गिवन सॉल्वेंट इट्स कंसंट्रेशन इज टेकन एज ए सॉल्बिलिटी। तो उसके हम कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं सॉल्बिलिटी मान सकते हैं। क्लियर, क्योंकि सॉल्बिलिटी भी क्या बोलता है हाउ मेनी मोल्स आर डिजॉल्व, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन का भी वही आ जाएगा डेफिनेशन। तो हमें कह सकते हैं इसके लिए हमने देखा था कप्पा, तो कप्पा इक्वल टू हमने देखा था क्या था कप्पा इक्वल टू था सॉरी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा एम इक्वल टू था आपका कप्पा इंटू 1000 अपान क्या था सीएम, यानी कंसंट्रेशन था, या हम इसको मोलरिटी की बात कर रहे थे मोलरिटी भी ले सकते हैं। तो कह रहा है जो कंसंट्रेशन है आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे एज ए सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी अगर कंसीडर करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉल्बिलिटी यानी यस। ठीक है, तो ले सकते हैं। तो देन जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो फार्मूला जो मिलेगा तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा आपका यस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर यस को यहाँ लेकर जाओगे तो सॉल्बिलिटी क्या है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्बिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे यस से। ठीक है, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम नीचे आ जाएगा तो हम कप्पा इंटू 1000 ठीक है बाई क्या सकते हैं लैम्डा एम। क्लियर हो गया, तो हम इससे क्या कर सकते हैं हम सॉल्बिलिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक और हमें समझना है जिसमें कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए हमारे पास कोई AX और BY कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि ए पर क्या है आपका AX है और BY है, तो करना है KSP इक्वल टू क्या होता है ये जो यहाँ पर देखिए X है ना, जो नंबर ऑफ जो कैटायंस होगा ठीक है, तो उसको क्या एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए उस पर पावर एक्स कर देंगे, जो एक्स की वैल्यू रहेगी उसी के पावर एक्स कर देना है, वाई जो होगा उसी के पावर क्या करना है वाई कर देना है, और जो सॉल्बिलिटी है यानी यस ठीक है, तो सॉल्बिलिटी है वो किसके इक्वल होगा कंसंट्रेशन। तो यस को यस इक्वल टू क्या यस पे पावर क्या लिखना है ये जो एक्स आएगा और प्लस वाई आएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, अभी ये फार्मूला नहीं याद है तो भी कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास जैसे हमारे पास कह रहा है कि NaCl है, क्या है NaCl है, तो यहाँ पर बेस में देख रहे हैं 1 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। क्लियर हुआ। अब ये देखो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, बस इतना आप याद रखो कि KSP इक्वल टू एक्स पे पावर x इंटू वाई पे पावर y
और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी देखो, अब देखिए इसमें अगर बात करें तो ये जब ब्रेक होगा, NaCl जब ब्रेक होता है तो सोचो किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में होगा और Cl माइनस में होगा, तो इसका कंसंट्रेशन लेना है और इसका कंसंट्रेशन लेना है, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, KSP अगर निकालना है तो KSP इक्वल टू क्या, देखो x पर पावर x है, तो यानी x पे पावर x मतलब 1 पे पावर 1 हो गया, इंटू y है तो y पे पावर y, देखो यहाँ पे फार्मूले पे क्या कर रहा है, y पे पावर y, तो 1 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्बिलिटी, यानी देखो यहाँ यस दिया हुआ है, क्या दिया है, यस, तो यहाँ पर लिखना है यस और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा ये, और यस पे पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यानी हम ये कह सकते हैं KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, या यहाँ से देखेंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू KSP लिख सकते हैं, ठीक है, या हम कहेंगे एस इक्वल टू अंडर रूट KSP, तो ऐसा भी फार्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन ये कैसे, किसके लिए, यूनिवैलेंट के लिए, यानी जिसमें एक कैटायन और एनायन होगा तो उसके लिए फार्मूला आपको मिल जाएगा KSP, ठीक है, अंडर रूट एस इक्वल टू, यानी सॉल्बिलिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट KSP, ठीक है। और भी थोड़ा सा यूनिवैलेंट के ना लेकर के हम बाईवैलेंट की बात कर लेते हैं, या ट्राईवैलेंट होगा तो उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए उसके लिए अगर हम देखें, जैसे हमारे पास क्या है, बेरियम मान लीजिए क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड का अगर देखोगे, देखो यहाँ पर बेस 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 लिख लेना है, y इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितना है 2 है, तो y इक्वल टू 2 लिख लेना है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो KSP क्या लिखना है, KSP इक्वल टू क्या लिखना है आपको, x पे पावर x, y पे पावर y, सॉल्बिलिटी पे पावर x प्लस वाई, क्लियर। तो x पे पावर x मतलब क्या, 1 पे पावर 1, और y पे पावर y मतलब 2 पे पावर 2, और यस है, और यहाँ देखिए x है, तो x की वैल्यू कितना है आपका 1 है, और y की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा, और यस पे क्या हो, पावर 3 आ जाएगा, ये मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर हम देखें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेना है तो LOH का होल थ्राइस ले लेना है। अब देखो यहाँ पर Al कितना है, 1 ही है, OH कितना है 3 है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, y इक्वल टू कितना लिखना है 3, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं KSP यानी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, x पे पावर x मतलब 1 पे पावर 1, y पे पावर y, इसका मतलब 3 पे पावर 3, और सॉल्बिलिटी पर लिखेंगे x प्लस वाई यानी 1 प्लस 3, तो क्या जाएगा, हो जाएगा कितना 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, और x पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये देखे का जो एप्लीकेशन है उसमें हम पहला क्या निकाल सकते हैं, लेमडा एम निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लेमडा नॉट एम निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो उसमें हमने बात किया था अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात कर सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। और अगर उसके बाद हमें अल्फा पता चल जाता है तो हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट का यानी कह सकते हैं उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी हमने उसमें देखा Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, इसको लगा सकते हैं। उसके बाद उसका जो है आपको अल्फा अगर मिल जाता है, ठीक है, तो उसके हेल्प से हमने देखा था कि अल्फा की वैल्यू से हम पुट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें Ka इक्वल टू क्या मिल गया था, सी मिल गया था, और लेमडा एम का स्क्वायर अपन लेमडा नॉट एम, और इन ब्रैकेट में लिखे थे लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम, इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी उसके हेल्प से हम कर सकते हैं के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट देखा कि सॉल्बिलिटी इक्वल टू क्या हमने देखा, तो सॉल्बिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपन क्या है एम लेमडा एम, इससे हम कह सकते हैं सॉल्बिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपको सॉल्बिलिटी पता चल गया है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने क्या किया, 4 पॉइंट्स का हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। तो अब इसका बचा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कैसे आए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया वो सब हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप कम से कम एक बार तो नोट्स बना लेंगे, उसके बाद एक नोट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।